Hello friends, you all are most welcome to US Universals. I am Utkarsh Shrivastava and you all are going to read chapter number 1, class 10th, and chapter's name is Electricity. What is about it? Electricity. Today I will tell you more about this thing. What is this? This is not a simple thing. This is the whole universe. Means इलेक्ट्रिसिटी का नाम जब सुनते हैं तो कुछ चीज़ें माइंड में आती हैं. कैसी चीज़ें? वायर, फैन, ठीक, वायर, फैन और बल्ब. ठीक फ्रेंड्स, वायर, फैन, बल्ब एटसेट्रा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आती हैं. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जो चैप्टर में, जो बुक में लिखा है, जो बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे. ठीक फ्रेंड्स, ओके. जैसे सबसे पहले बताया गया है चार्ज के बारे में. चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब होता है आवेश. आवेश. ठीक फ्रेंड्स, चार्ज होते क्या हैं? चार्ज वो सबसे छोटी बिंदु होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बनाती है. मीन्स हमने कई करंट के नाम सुने हैं. करंट, कई करंट्स के नाम. करंट मतलब होता है धारा. कॉमनली वाटर करंट हमने सुना है, हमने एयर करंट सुना है और हमने इलेक्ट्रिक करंट सुना है. ठीक फ्रेंड्स, तो यही जो जैसे वाटर करंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स का एयर, एयर के मॉलिक्यूल्स का. वैसे इलेक्ट्रिक करंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग कॉमनली छोटी भाषा में चार्ज कहते हैं. क्या कहते हैं? चार्ज. चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव. अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. फ्रेंड्स बता दें कि कॉमनली जो कहा जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नेगेटिव चार्ज ही कहते हैं. मीन्स नेगेटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. अब इसके बारे में हम लोग मोर जानेंगे. यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज. होता क्या है यूनिट? यूनिट मतलब होता है इकाई. इकाई, ठीक, जिसमें हम लोग उसको नापते हैं, वो इकाई. जैसे हम लोग टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में, प्रेशर को पास्कल में, एनर्जी को जूल में, वर्क को जूल में. वैसे ही हम लोग चार्ज को कूलाम्ब में नापते हैं. किसमें? कूलाम्ब में. COULOMB, कूलाम्ब. किसमें नापते हैं? कूलाम्ब. कूलाम्ब वॉज द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने यूनिट ऑफ चार्ज की खोज की थी. उनके ही सरनेम पर कूलाम्ब पड़ गया. ठीक फ्रेंड्स, अब कूलाम्ब पे बेस्ड एक अच्छा सा फॉर्मूला है. फॉर्मूला वैसे यूपी बोर्ड में है, काफ़ी चर्चित फॉर्मूला है ये. इस पे बेस्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. Q इक्वल N इंटू ई. मीन्स Q इक्वल N इंटू मीन्स होता क्या है? Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है. सो फ्रेंड्स, Q मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहता है कि आपको चार्ज ज्ञात करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया रहता है. ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये आपको मालूम होना चाहिए. क्लास 9th में आप पढ़े होंगे. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये एक छोटा सा अंतर है क्योंकि प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, सेम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब. बट उसको हम लोग कहते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को कहते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक फ्रेंड्स, ओके. अब बाई चांस क्या, आपको एग्जाम में नॉर्मली एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया आपको चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया 5. आपको अब कैसे निकालेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे. ठीक, चार्ज कितना निकल आएगा? 16 5 जा 80. पॉइंट लग गया. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली. ठीक, ऐसे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन हमारा चाहे जितना दिया हो. नो प्रॉब्लम, ओके. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स. ठीक, हमारे अब आगे का टॉपिक है कंडक्टर,
इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम लोग मेटलॉइड्स भी कहते हैं कॉमनली अगर देखा जाए तो। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा हल्का सा केमिस्ट्री जान लेते हैं। एलिमेंट्स 3 तरह के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक फ्रेंड्स, अब अगर इनको फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मीन्स वाटर कंडक्टर्स पहले जान लेते हैं। वाटर कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर, CONDUCTOR। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज द मटेरियल दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम इट इजली। मतलब कंडक्टर वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करती है कि आओ भैया मेरे अंदर से होकर तुम बह सकते हो। ठीक, मतलब कंडक्टर वो चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। कॉमनली हम लोग कहते हैं कंडक्टर किसको? वायर को। वायर को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वायर कहता है ना कि आओ इलेक्ट्रिक करंट मेरे अंदर से तुम आसानी से पास हो जाओ, क्योंकि वो पास भी होने देता है, इसीलिए हम लोग घर में वायर लगाते हैं। वायर कॉमनली होता किस चीज़ का है? लोहे का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का। घर में कॉपर की वायरिंग होती है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब बता दें कि पापा लोग जब बिजली का कोई काम करते हैं तो बोलते हैं चप्पल पहन लो, बोलते हैं लोहे पे मत खड़े हो। क्यों? बिकॉज लोहा इज द बेस्ट कंडक्टर, नॉट बेस्ट बट बेटर कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। नाउ आगे, सो कंडक्टर की डेफिनेशन हमें क्या मिली? कंडक्टर वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से आसानी से फ्लो करने की इजाज़त देता है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है फ्रेंड्स? इंसुलेटर जस्ट इसका कंडक्टर का अपोजिट होता है। मीन्स एक ऐसा मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम इट इजली। मतलब इंसुलेटर वो पदार्थ है, वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से आसानी से बह जाने की अनुमति नहीं देता है। ठीक फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं वुड। बिजली का काम करते समय हम लोग लकड़ी पे खड़े होते हैं। रबर, ठीक फ्रेंड्स, रबर का हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। ठीक, सो दे आर द गुड एंड यू कैन से बेटर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से फ्लो होने नहीं देता है। ठीक फ्रेंड्स, फ्लो होने नहीं देता है। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को सेमी मतलब आधा, ना ही पूरा फ्लो होने देते हैं ना ही आधा फ्लो होने देते हैं। मीन्स बीच वाले होते हैं लोग। थोड़ा सा फ्लो मतलब जैसे अगर हमारा फुल चार्ज है 100%, वो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर में वो 50% ही फ्लो हो पाएगा बस। ठीक, कोई हमारा करंट है वो एक वायर में फ्लो हो रहा है, कंडक्टर है अगर वो वायर प्योर कंडक्टर तो उसमें से 100% चार्ज फ्लो होगा। अगर वो सेमीकंडक्टर है, ठीक, सेमीकंडक्टर, तो उसमें से 50% चार्ज ही फ्लो होगा। मतलब अगर बल्ब कंडक्टर से जोड़ने पर अच्छे से जल रहा है, एकदम 5 स्टार जल रहा है, तो सेमीकंडक्टर से ऐड करने पर, जोड़ने पर सर्किट में, तो वो 3 स्टार ही जलेगा, मतलब थोड़ा कम रोशनी देगा। ठीक, तो वो मटेरियल्स कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। मीन्स द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम पार्शियली थ्रू इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, गैलियम, नो गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ओके फ्रेंड्स, सिलिकॉन, ठीक, बोरॉन। सो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये ऐसे पदार्थ हैं, ये एक धातु हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से आसानी से फ्लो होने की इजाज़त देते हैं। सिलिकॉन की चिप बनती है, मोबाइल की चिप जिससे हम लोग फाइल्स स्टोरेज करते हैं, वो सिलिकॉन की बनती है। ठीक फ्रेंड्स, तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर हमने पढ़ लिया। अब आगे के हमारे टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड मच मोर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब एक मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसका पढ़ना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है फ्रेंड्स? इसे कहते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव। ठीक फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हम लोग विद्युत विभव। विभव मतलब होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत। लिख देता हूं मैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक फ्रेंड्स, द वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वर्क डन, एक हमारा पॉइंट है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? इंफिनिटी पे है।
इन्फिनिटी मतलब अनंत में है, अनंत, जहाँ पे जिसका अंत ही ना हो वो अनंत है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, अनंत में है, उसको हमने एक वायर में एक पॉइंट है वहाँ तक लाना है। एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे है, तो हमें उस पॉइंट से उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मालूम होगा फ्रेंड्स, एक वायर के चारों ओर अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये जो वायर है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पॉइंट है, हमें यहाँ तक लाना है उस चार्ज को। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। अगर हमें मुंबई से गोंडा या फिर लखनऊ आना है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो ये जो वर्क डन करेंगे इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स the work done to move a unit positive charge from a point in infinity to a point inside the electric field is called electric potential। मतलब एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमें उसे अनंत इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाना है। वो पॉइंट किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो काम करना पड़ेगा उसको यहाँ से यहाँ लाने तक, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इन्फिनिटी से हम लोग लाते हैं कहाँ पे, एक पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक छोटा भाई है, ठीक, इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी से है पॉइंट तक, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। समझ रहे होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने यहाँ से लाके यहाँ तक रख दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। इसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, हम लोग यहाँ से नॉर्मली इन्फिनिटी हटा देंगे तो हम लोगों का विभवांतर मिल जाएगा। मतलब फ्रेंड्स एक वायर बना दिए, ठीक, इस वायर, ये वायर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक यहाँ पे पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एक, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ पे रखना है। तो जो वर्क डन करेंगे हम लोग वो क्या कहलाएगा, हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया V1 और इसको नाम दे दिया V2। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हमें उसको V1 और V1 से उठाकर V2 पर रखना है। तो जो हम लोग वर्क डन करेंगे, काम करेंगे, कार्य करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक फ्रेंड्स, नाउ अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, V इक्वल W/Q। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इक्वल W/Q। W मतलब वर्क डन, W मतलब वर्क डन, और Q मतलब पहले पढ़ा था हमने चार्ज। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन करते हैं चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मली अगर हम लोग फॉर्मूले से समझें तो ऐसे है कि वर्क डन हमने किया भाई, ठीक, इसको एक चार्ज से डिवाइड कर दिए, वर्क डन किया उसको चार्ज से डिवाइड कर दिए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक, वर्क डन मान ले हमने किया 100 जूल, 100 जूल का वर्क किया, और चार्ज हमारा सपोज करिए चार्ज हमारा 25 था, 25 कूलम था, तो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। पोटेंशियल डिफरेंस से क्वेश्चंस हार्ड आते हैं थोड़े, लेकिन अगर समझाएंगे तो वो भी ईजी हो जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, जिस तरह चार्ज की यूनिट कूलम होती थी उस तरह पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, जान देते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट मीन्स वोल्टेज। घर में जब लाइट चली जाती है, नॉर्मली ये विलेज साइड एरिया में ज़्यादा होता है, वैसे अब कम हो गया है, कि वोल्टेज चला गया या फिर वोल्टेज कम हो गया या फिर वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो वोल्टेज के ज़्यादा और कम होने से कभी कभी नुकसान होता था। ज़्यादा हो जाए तो टीवी दब जाती थी, कम हो जाए तो प्रॉब्लम होता था, सब बंद हो जाता था धीरे धीरे, लाइट जो तेज़ जलती थी वो धीरे हो जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, ये वोल्टेज था। तो वोल्टेज कम और ज़्यादा होता था हमारा, इसी से हम लोग हार्म होते थे। तो ये वोल्ट नया नाम नहीं है, पुराना नाम है, बस इसको वोल्टेज से वोल्ट कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। नाउ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग एक बार लगा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है,
कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। अगर वर्क डन हमारा 200 जूल्स है और हमारा जो चार्ज है वो 5.0 इंटू 10⁻² है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो इजी है, हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, 200/5 इंटू 10⁻², 5 हो जाए 20, 40। अब ये जब 10⁻² ऊपर आएगा, डिवाइड में था ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड में था हमने इसको ऊपर ले आया तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ये 10⁻² हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके नाउ पॉइंट हमारा यहाँ था, हम लोग इसको 2 डिजिट पहले ले गए, यानी कि 0.4। ये हमारा आएगा वोल्ट्स आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही लगता है ये क्वेश्चन। इसके इस तरह के ही क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कभी आपको दे देगा कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज निकालिए, फिर जो चार्ज आए उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो मीन्स बस हमें दिमाग लगाना है, फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, बस उसको रखते जाना है, आंसर हमारा आता जाएगा। अब हम लोग आगे प्रीसीड करते हैं, सक्सीड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बता दिया है कि इसको वोल्ट में नापते हैं। ठीक, जूल अपॉन कूलाम्ब को ही वोल्ट कहते हैं हम लोग। ठीक फ्रेंड, जूल अपॉन कूलाम्ब को ही वोल्ट कहते हैं। कैसे? क्योंकि जूल क्या होता है? W, चार्ज क्या होता है? Q, इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट कूलाम्ब। तो हम लोग क्या कह देंगे? इसको वोल्ट कह देंगे नॉर्मली। ठीक, मतलब जूल पर कूलाम्ब इज कॉल्ड वोल्ट। अब वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं। एक डिवाइस होगा ना जिसमें हम लोग उसको मेजर कर सकें। जैसे हम लोग स्पीड को स्पीडोमीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को ओडोमीटर में, वैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस में मेजर करेंगे। ओके, इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है फ्रेंड्स? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब इसके बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। वोल्ट मीटर सर्किट से पैरेलल में जुड़ा होता है। मतलब फ्रेंड्स, पैरेलल और सीरीज दो चीज़ें जान देते हैं। सीरीज मतलब होता है ऐसे लाइंस, श्रेणी क्रम में, और पैरेलल मतलब समानांतर क्रम में। मीन्स हमारा सर्किट ये है, हमने इसके पैरेलल में ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? पैरेलल सर्किट। और सीरीज सर्किट नॉर्मली ऐसे ऐड कर दिया तो क्या हो गया? सीरीज सर्किट। पैरेलल मतलब जानते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक, तो हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या हो गया? पैरेलल में। ठीक, पैरेलल सर्किट में। तो वोल्ट मीटर हमारा किस में अटैच होता है? पैरेलल सर्किट में। कैसे? ये हमारा वोल्ट मीटर ऐसे अटैच होता है पैरेलल सर्किट के वायर के पैरेलल में ऊपर साइड अटैच होता है। ठीक फ्रेंड्स, ओके। इसके बारे में एक चीज़ और बता दें कि जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन ये किस में आता है? करंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसमें हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और हम लोग वोल्ट मीटर लगभग करंट कम करके ही निकालते हैं। तो नॉर्मली इसमें रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस हमारा इसमें ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए वोल्ट मीटर को लगाते ही समय। ठीक, ये बात एक विशेष ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग विदा चाहेंगे क्योंकि आपका वीडियो 22 मिनट का हो चुका है। आप लोग 22 मिनट का वीडियो पहले पढ़ लें। ठीक फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लें। जो प्रॉब्लम हो मुझसे एक बार फिर से पूछ लें। फॉर्मूले आपको मैंने आज कई बताए हैं क्योंकि एग्जाम में मेन फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। आज हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 2 फॉर्मूले काफ़ी अहम हैं। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कम्बिनेशन ऑफ सर्किट, हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। नाउ thanking you and please like and share and subscribe my channel because अगर आप लोग ये करेंगे तो मैं जल्दी और नए वीडियोस ला सकूंगा। This gives me a beautiful motivation. Now thanks to all of you. Have a nice day.